हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले लास्ट वीडियो में हमने चर्चा किया था कि आवेशित गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो उनमें हमने 3 कंडीशन आपको बताई थी कि कोई आवेशित गोलीय कोश है तो उसके 3 स्थितियों में हम विभव की गणना करते हैं। पहली स्थिति तो यह है कि जब हम बिंदु को गोलीय कोश के बाहर लेते हैं। दूसरी स्थिति होती है कि हम जब बिंदु को गोलीय कोश के पृष्ठ पर लेते हैं। और तीसरी स्थिति होती है जब हम बिंदु को गोलीय कोश के अंदर लेते हैं। इन तीनों स्थितियों में से मैंने आपसे 2 स्थितियों की चर्चा कर दी थी लास्ट वीडियो में। पहली कि जब बिंदु गोलीय कोश के बाहर स्थित हो तो उसके लिए हमने विभव का फॉर्मूला ज्ञात किया था और वो आया था आपका V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q अपॉन में स्मॉल r। और ये जो स्मॉल r था वो गोलीय कोश के केंद्र से r दूरी पर हमने पॉइंट को लिया था। और ये स्मॉल r जो था ये जो है बड़ा था किससे, कैपिटल R से। कैपिटल R गोले की त्रिज्या है और r उस बिंदु की दूरी है गोले के सेंटर से जहाँ पे हमने विभव की गणना की है। और दूसरी चर्चा मैंने ये कर दिया था कि अगर हम जो है गोलीय कोश के पृष्ठ पर अगर बिंदु को लेते हैं तो वहां पर जो हमने विभव का मान ज्ञात किया था वो वैल्यू V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन में कैपिटल R। ये दोनों फॉर्मूले का डेरिवेशन हमने पिछले लास्ट टर्म पे कर दिया था। अब आज हम तीसरी स्थिति की चर्चा करेंगे। गोलीय कोश के अंदर अगर हम कोई बिंदु लेते हैं तो विद्युत विभव का मान कितना होगा। आवेशित गोलीय कोश होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि एक आवेशित गोलीय कोश हो गया इस तरह से। इस पे आवेश को दिखाएंगे। ये एक आवेशित गोलीय कोश हो गया। इसके अंदर किसी बिंदु पर हमें विभव की गणना करनी है। इसका ये सेंटर है। मान लीजिए इससे सेंटर से स्मॉल r दूरी पे हम ज्ञात करना चाहते हैं विभव के मान को। और यहाँ से इस गोले की जो त्रिज्या है वो किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर है। तो जब हम विभव ज्ञात करेंगे तो विभव के लिए जब हम फॉर्मूला लगाएंगे V बराबर, तो यहाँ पे हमें जो लिमिट लगानी होगी वो 2 स्थितियों में लगानी होगी। क्योंकि पहले तो आवेश को हम अनंत से इसके पृष्ठ तक लाएंगे, उसके बाद उसके पृष्ठ से गोले के अंदर किसी बिंदु तक हम आवेश को लेकर के जाएंगे, वही विभव होगा। तो यहाँ पे जो हम विभव का फॉर्मूला लिखेंगे विभव को ज्ञात करने के लिए, उसमें हम लिमिट को 2 स्टेप में बांट करके लिखेंगे। पहली तो लिमिट होगी कि कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे हैं, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से कैपिटल R तक, इनफाइनाइट टू कैपिटल R माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर dr प्लस माइनस के साथ में लिखेंगे। दूसरा फॉर्मूला जो आएगा वो कितना होगा आपका, ध्यान दीजिएगा। दूसरी जो लिमिट होगी, अब हम जैसे यहाँ पृष्ठ तक लाए आवेश पृष्ठ से फिर यहाँ तक लेके आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन होगा वो विभव होगा। तो हम जो लिमिट लेंगे वो क्या लेंगे, कैपिटल R से लेकर के कहाँ तक, स्मॉल r तक। और फॉर्मूला वही रहेगा क्या, वेक्टर E डॉट वेक्टर dr के। और लास्ट टर्म पे हमने इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा की थी कि ये जो फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R के बराबर आता है कि ये किसके लिए है, पृष्ठ के लिए है। जब हम अनंत से आवेश को कहां तक लाएंगे, पृष्ठ तक लेकर के आएंगे, तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं V = माइनस, और इसमें इसका पूरा फॉर्मूला लिख करके जब सॉल्यूशन करते हैं तो आता है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन कैपिटल R प्लस। और इसकी वैल्यू जब हम लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी गोला हो, और चाहे वो गोला हो, आवेशित गोला हो, चाहे वो आवेशित गोलीय कोश हो, अगर वो चालक है तो उसके अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होता है। इसको हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था तो कि उस पर कोई आवेश उसके अंदर नहीं होता है। तो अंदर आवेश नहीं होता है तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी तो यहाँ पे E की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, E = 0 होगा। E 0 होगा तो जो समाकलन करेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। अर्थात V = फॉर्मूला हमारा आएगा 1/4 पाई और ये एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन कैपिटल R के। तो ये फॉर्मूला आ गया। और यहाँ पे जो ये वैल्यू 0 आ रही है, सीधी सी बात ये है कि अगर आप यहाँ पे इसके अंदर में विभव ज्ञात करेंगे तो विभव के लिए अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होती, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होने के कारण विभव की वैल्यू क्या आएगी, 0 के बराबर आएगी। तो हम ये कह सकते हैं नहीं, अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो 0 आएगी, विभव अंदर 0 नहीं होगा।
तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि जितना विभव यहाँ पे इसके पृष्ठ पे होगा ठीक उतना ही विभव इस गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर होगा। अगर इस गोले का सेंटर क्या है, O है, सेंटर को O से नोट करेंगे। तो ध्यान रखना है आपको कि जितना विभव इसके पृष्ठ पे होगा ठीक उतना ही विभव कहाँ होगा, गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर होगा। अगर हम तीनों स्थितियों के लिए एक ग्राफ बनाए तो इस तरह से एक ग्राफ बना सकते हैं जिसमें हमें तीनों स्थितियां दिखाई जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से ग्राफ खींच दें हम, तो बाहर तो विभव जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, इस गोले के बाहर जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विभव का मान धीरे धीरे क्या होगा, घटता चला जाएगा। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, R के, स्मॉल r के। और ये कंडीशन जो होगी यहाँ पे ये गोले का सेंटर है, सेंटर हो गया वो, और ये स्मॉल r इज इक्वल टू किसके, कैपिटल R के। तो यहाँ पे जो विभव का मान आएगा वो कितना आएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में कितना, कैपिटल R। तो आपको याद रखना है कि जितना विभव गोले के पृष्ठ पर होता है ठीक उतना ही विभव गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर होता है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में स्मॉल r बराबर कैपिटल R, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है, यहाँ पे हम किसको दिखा रहे हैं, विभव को दिखा रहे हैं, यहाँ पर किसको दिखा रहे हैं, दूरी को दिखा रहे हैं। तो गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव का मान तो घटता जाएगा, और गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर और गोले के पृष्ठ पर विभव का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। अर्थात जितना विभव पृष्ठ पर होगा ठीक उतना ही विभव गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर होगा। ठीक इसी तरह से अगर आपको ज्ञात करना हो आवेशित चालक गोले के कारण विभव, अगर आप क्या ले लो, एक आवेशित चालक गोला ले लो, तो वो उसी तरह से व्यवहार करता है जिस तरह से क्या व्यवहार करता है, आवेशित गोलीय कोष व्यवहार करता है। क्योंकि जो भी आवेश होगा वो गोले के पृष्ठ पर होगा, चाहे वो गोलीय कोष हो, चाहे वो क्या हो, गोलीय कोष हो, चाहे वो आवेशित गोला हो। तो अगर आवेशित चालक गोले के कारण विभव पूछा जाए आपसे, तो आवेशित चालक गोले के कारण विभव ठीक इसी तरह से आप निकाल सकते हो जिस तरह से आवेशित गोलीय कोष के लिए विभव का मान ज्ञात किया गया है। क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि जैसे इसमें आवेश, सारा आवेश इसके पृष्ठ पर हो रहा है, उसी तरह से अगर चालक गोला ले लो, गोलीय कोष और गोले में क्या अंतर है, गोलीय कोष में अंदर से खाली रहेगा बस, और जो गोला होगा वो अंदर से भरा रहेगा। लेकिन जो भी आवेश दिया जाता है चालक को, वो समस्त आवेश गोले के कहाँ होता है, पृष्ठ पर होता है, गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं होता है। इसलिए हम जिस तरह से गोलीय कोष के लिए विभव का मान ज्ञात किए हैं, ठीक उसी तरह से आवेशित चालक गोले के लिए भी विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। अतः इसके बारे में हमें डिस्कशन ज्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने पहला पढ़ा गोलीय कोष के लिए, ठीक उसी तरह से हम किसके लिए पढ़ लेंगे, आवेशित गोलीय चालक के लिए विभव भी पढ़ लेंगे। और उसी तरह से डेरिवेशन आप कर सकते हो, जैसे आपने गोलीय कोष के लिए किया है वैसे ही चालक गोले के लिए भी डेरिवेशन किया जाएगा।